लॉ ऑफ डिमांड। जैसे हर एक पार्ट में हो गया, तो हर एक पार्ट में क्या होता है, हम लोग बात करते हैं कि जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, और जैसे प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको इकोनॉमिक्स लोग ना एक लॉ, इसको लॉ बना दिए हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, व्हाट डज इट स्टेट्स, ठीक है, व्हाट इज वांट टू टेल, ठीक है। देयर इज, फॉर एग्जाम्पल द डेफिनेशन इज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब दिस इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स मतलब उल्टा चलेगा। जैसे हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन पढ़े होंगे ना, जैसे डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है कि कोई चीज़ का अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका क्वांटिटी बढ़ रहा है, ठीक है। प्राइस नहीं है, कुछ भी चीज़ में डायरेक्ट में। तो इनवर्स में क्या होगा, कोई चीज़ अगर बढ़ रहा है तो दैट विल, उसका अगेंस्ट में जो चीज़ है वो घटेगा, अगर वो चीज़ बढ़ रहा है तो अगेंस्ट में जो चीज़ है वो घटेगा, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप को ये लॉ ऑफ डिमांड में अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है, जैसे दिया हुआ, देखो जैसे स्टार में दिया हुआ, जैसे यहाँ क्या दिखा, प्राइस बढ़ रहा है, दैट upward sign is for increasing, the price is increasing and the demand is decreasing, and उल्टा that price is decreasing, that demand is increasing of that commodity is increasing, जो जनरली होता है, ठीक है, हमेशा होता है। कभी सेल ज्यादा ज्यादा गुड्स सोल्ड कब होता है, कोई भी गुड्स जब क्या होता है कि जब उसका प्राइस कम रहता है, लेकिन जैसे उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसका क्या होता है, जो उसका सेल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उसमें लेकिन एक चीज याद रखना होगा कि कीपिंग अदर फैक्टर्स अनचेंज। जो अदर फैक्टर्स हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे। अदर फैक्टर्स मतलब क्या क्या था, दैट आर इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस रिलेटेड गुड्स एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ गया तो हमको प्राइस चेंज में मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ प्राइस रिलेटेड गुड्स भी चेंज हो गया, ठीक है, तब भी डिमांड में असर नहीं होगा। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया तब भी होगा, तब भी नहीं होने वाला है डिमांड में कुछ चेंज, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये सब में कुछ असर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब असर होगा तो फिर यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, ठीक है। मान लो अगर इनकम बढ़ गया, ठीक है, इनकम बढ़ गया तो ऑब्वियस बात है, जो चीज़ पहले मेरे को अफोर्डेबल नहीं था, ठीक है, या मान लो जो गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका दाम बढ़ जाने से मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास इनकम ज़्यादा है। अगर उसमें अगर थोड़ा प्राइस भी बढ़ गया तो हम आई कैन अफोर्ड, नाउ आई कैन अफोर्ड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये डिमांड शेड्यूल है, ठीक है, डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल से क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है उससे पहले हम एक डिमांड का बना लेते हैं। जैसे एक डिमांड शेड्यूल है और ये डिमांड शेड्यूल को बनाना है, हम लोग को डिमांड शेड्यूल को कर्व में बनाना है। जैसे क्या लिखा हुआ है, जैसे जब प्राइस 10 रुपया था, क्वांटिटी डिमांडेड 20 रुपया था, क्वांटिटी डिमांडेड कितना यूनिट हो रहा था, 20 यूनिट हो रहा था, 10 रुपया पे 20 यूनिट, मतलब इस पॉइंट में बोल सकते हैं, इस पॉइंट में। उसके बाद जब प्राइस 8 रुपया, यूनिट कितना हो गया 30, इस पे दैट इज 30, ये हो गया। उसके बाद जब 6 था देन इट इज 40, जब 6 था देन इज 40, 6 था देन इट इज 40, मतलब यहाँ पर पॉइंट आएगा। और जब 5 था दैट इज 45, और जब इस जगह लाई करेगा 5 यहाँ होगा, वाई दैट इज यहाँ पर, एंड 4 प्राइस तब दैट इज 50, तो ये जाएगा इस जगह पे। तो हम लोग क्या आया, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा। अब ये डिमांड का क्या दिखा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हम लोग अब पढ़ना है कि वाई डिमांड का भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे हम लोग पता है डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो अभी उस चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में कहीं भी वो बोर्ड्स हो कहीं भी हो, यहाँ इवन ग्रेजुएशन ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें 2 चैप्टर का कोरिलेट होता है, जिसमें एक कंज्यूमर के लिए जो पढ़े हैं कि जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी कम होता रहता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो चीज़ में अप्लाई होगा, ठीक है। इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों हो रहा है, जैसे वो जस्ट था कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है, दिखते हैं क्योंकि जैसे प्राइस घटता है डिमांड बढ़ता है। या देखो प्राइस घट रहा है, यहाँ से घट रहा है, यहाँ था इस जगह आ गया, इस जगह में प्राइस घट रहा है, और इसलिए क्या हो रहा है, जैसे प्राइस घटता है उससे डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। इसका उल्टा भी होता है, ठीक है, कभी प्राइस बढ़ता भी है लेकिन और डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होता है, उसको एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में हम बता देंगे।
तो इसमें रीजन क्या है, वाई डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग? पहला देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर मान लो अगर हम गए खाने समोसा, ठीक है, तो जैसे हम एक समोसा खाएं, ठीक है, मेरा बहुत मज़ा आता है, दूसरा खाएं उससे कम मज़ा आता है, तीसरा खाएं ऐसे होता है, चौथा खाएं कम मज़ा आता है। तो ऐसे जब मज़ा क्या कि जो पहला यूनिट जब कंज्यूम करते हैं एक समोसा का, और जो हम लास्ट यूनिट कंज्यूम करते, मान लो मेरे को आता है 5 समोसा खाने के बाद मेरे को अब फील नहीं करता है, मेरे को मन उब जाता है, ठीक है, मेरे को मन उब जाता है, जो सबके साथ होता होगा, सबके साथ ही होता है एक रैशनल कंज्यूमर। ऐसा नहीं कि हम एक ऐसा कि जो रैशनल नहीं है उसको सिर्फ बस खा रहे उसको मजा आ रहा है, ठीक है, नहीं, इसमें रैशनल कंज्यूमर को देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम खाते रहते हैं ना, हम लोग क्या होते जाता है कि हम लोग का मन उठते जाता है, तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जैसे जैसे हम लोग अपना मार्जिनल यूटिलिटी मेरा कम होते जाता है, कि इससे जो यूटिलिटी मतलब क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, वो मेरा धीरे धीरे कम होते जाता है उसको कंज्यूम करने से। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसकी वजह से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसमें क्या लिखा, a rational consumer, as he consumes more of one good, the utility derived from that goods goes on diminishing, and in some point of time price of that commodity is greater than MUX, marginal utility of derived from that commodity। मतलब हम लोग का प्राइस ज़्यादा लगता है, हम लोग लगता है कि अरे यार ज़्यादा प्राइस खर्चा कर दे रहे हैं, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। हम लोग होता नहीं कि कभी कभी हम मान लो शॉपिंग करने गए, फिर हम लोग कोई कपड़ा ले लिए, उसको लगता है कि अरे यार इस कपड़ा में हम ज़्यादा पैसा लगा दिए, इतना तो नहीं लगाना चाहिए था। मैं होता नहीं कि लगता है कि अगर किसी कपड़ा में 1000 रुपया लगा दिए, लास्ट में घर में आके लगता है कि ये 300 में शायद मिल जाता, ठीक है, वो होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एक कपड़ा पे वो रिलेट नहीं कर पा, लेकिन यही होता है, ठीक है। अगर हम लोग 10 समोसा खा लिए तो लगता नहीं कि जो लास्ट का जो 4 खा रहे वो नहीं खाना चाहिए था, दैट इज वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि वहाँ लगा कि वो पैसा दूसरी जगह यूटिलाइज किया जा सकता था, उसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस पॉइंट में क्या होता है कि प्राइस हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी जो ड्राइव होता है, उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मेरा प्राइस से छोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हम कंज्यूम ज़्यादा कब करेंगे, हम और समोसा कब खाएंगे, जब मेरे को समोसा मान लो 10 रुपये पीस, मेरे को 4 रुपये दे दे, तब हम क्या करेंगे, तब मेरा क्या हो जाएगा, प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी से कम हो जाएगा, ठीक है, प्राइस कम हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी से, तब हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जिसके वजह से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कहीं भी आए ना आए, कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये जरूर दिखेगा, जरूरी नहीं ऐसे ही मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना देगा, केस स्टडी बेस्ड बना देगा, और ये तो हमेशा देखे, हम जब भी आज तक जितना भी पेपर देखे ये प्रेजेंट होता ही है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके साथ साथ और भी इफेक्ट होता है, जैसे इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, मान लो किसी गुड्स का दाम, जैसे एक समोसा है, पहले अभी समोसा का दाम 10 रुपये चल रहा है, ठीक है, जमशेदपुर में, ठीक है, वो जमशेदपुर में 10 रुपये चल रहा है, बाकी का नहीं, मेरे को नहीं पता, जमशेदपुर में 10 रुपये चल रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, अभी 10 रुपये है, लेकिन इसके जैसे अगर कोई यहाँ पर 8-6 रुपये मैजिक लगेगा ना, तो आदमी 2 समोसा खाता था ना, वो 4 खाने लगेगा या 3 खाने लगेगा। क्यों हो रहा, क्यों, रीजन क्या है कि उसका प्राइस घट गया, एंड विद दैट इनकम मेरा सेम है, लेकिन प्राइस घट गया, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं। वही है, एज इन लॉ ऑफ डिमांड मोस्टली प्राइस फॉल्स एंड डिमांड राइजेस, कंज्यूमर कैन बाई मोर इन द गिवन इनकम, ठीक है, मोर इन द गिवन इनकम, ये हुआ। फिर न्यू कंज्यूमर कैसे होता है, जैसे समोसा 10 रुपये का है और मेरे पास 20 रुपये इनकम था, तो हम पहले 2 ही ले सकते थे, ठीक है, और बहुत जगह पास पैसा नहीं हो तो वो नहीं ले सकता था, ठीक है। लेकिन अभी मान लो कि समोसा का दाम घट गया, मान लो 5 रुपये हो गया, 6 रुपये हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, नया कंज्यूमर आ गया जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब उसको वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। जब वो अफोर्डेबिलिटी आ जाए तो क्या होता है, न्यू कंज्यूमर अराइज हो जा रहा है। वो सब गुड्स में होता है। मान लो जैसे पहले अच्छे समझाते हैं, जैसे फ़ोन जब हम लोग क्लास 6-7 में थे, उस टाइम में क्या होता था, हम लोग क्लास 6-7 में थे, उस टाइम क्या होता था कि फ़ोन नोकिया का C2, दैट इज कीपैड फ़ोन, वो 12-13 हज़ार का एक आता था। क्या होता था उसमें, सिर्फ कॉल होता था और कुछ नहीं, बस उसमें कॉल हो रहा है और मैसेजेस और 1-2 गेम, छोटा मोटा गेम। तो उस टाइम क्या लगता था आदमियों को, और प्लस उस टाइम में EMI भी ऑप्शन भी नहीं था, तो ये अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होता था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, सडनली जैसे ये स्मार्टफोन का बूम आया, ठीक है, प्लस डिजिटल रिवोल्यूशन, जो थैंक्स टू जियो, जिसके वजह से क्या हुआ, स्मार्टफोन
मल्टी चीज होने लगी है स्मार्टफोन के थ्रू। यू कैन कॉल, टेक्स्ट, प्ले गेम, एवरीथिंग। तो क्या हो गया, इसकी वजह से स्मार्टफोन का यूटिलिटी बढ़ गया, क्योंकि एक फ़ोन में बहुत कुछ मिल जा रहा है, प्लस यूटिलिटी के साथ साथ इतना सारे नंबर ऑफ कंपनीज भी आ गए, जिसकी वजह से स्मार्टफोन का दाम घट गया। जिसे दाम दाम घटा तो क्या हो गया, न्यू कंज्यूमर आ गया। न्यू कंज्यूमर क्यों आया, क्योंकि वो अफोर्डेबल हो गया। पहले क्या था कि अफोर्डेबल नहीं होता था, उनको लगता था कि यार दिस इज वेस्ट ऑफ मनी, सिर्फ कॉल के लिए क्यों हुई। लेकिन अभी सब कुछ कर रहे हैं, वही आपको एक कैमरा भी दे दे रहा है, वही उसमें आप यूट्यूब देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो ये मल्टी थिंग हो गया, जिसकी वजह से न्यू कंज्यूमर आ गया। अब मल्टी थिंग हो गया, इसकी वजह से और एक चीज आता है, दैट इज मल्टीपल यूजर्स के चलते भी आपको चीज का मल्टीपल यूज होगा, तो उसका भी डिमांड का हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या होता है, जो हम पढ़े थे ना प्राइस रिलेटेड गुड्स में, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, उसी का पार्ट है। जैसे टेबल फैन और सीलिंग फैन, क्या है टेबल फैन और सीलिंग फैन। टेबल फैन सीलिंग में कैसे है, एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ टेबल फैन फॉल्स एंड द सीलिंग फैन प्राइस रिमेन सेम, टेबल फैन गिर गया, सीलिंग फैन का प्राइस सेम हो गया, कुछ नहीं है सीलिंग फैन का, तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो कंज्यूमर विल शिफ्ट टुवर्ड्स टेबल फैन, क्योंकि दोनों काम सिमिलर है, प्राइस भी सिमिलर रेंज में है, तो इसलिए दोनों को हवा ही देना है। ठीक है, उस पर नहीं डिजाइन नहीं जाता, दोनों को प्राइम मोड ही हवा देना, तो ऑब्वियस सी बात जैसे होगा तो क्या होगा, डिमांड ऑफ टेबल फैन विल राइज। ठीक है, इसके वजह से डिमांड कम, उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एंड इसके साथ साथ हम लोग का वाई डिमांड का डाउन स्लोपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर क्वेश्चन में हर एग्जाम में ये दिखेगा ही। ठीक है,